बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ईमान की अच्छी हालत में होंगे। आज हम जो सब्ज़ी बना रहे हैं वो है आलू मटर मूंगरे। ये भी सर्दियों में बनाई जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। ये सर्दियों की बहुत ही ख़ास सब्ज़ी होती है। जिस तरह हम आलू मटर गाजरें सर्दियों में स्पेशली बनाते हैं, और इसी तरह आलू मटर मूंगरे भी हम सर्दियों में बहुत ही शौक़ से बनाते हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और फिर मैं आपको इसमें एक टिप दूंगी। जैसे थोड़े से करेले कड़वे होते हैं और मूंगड़ों में भी थोड़ी सी कड़वाहट होती है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक टिप दूंगी, जिससे मूंगरों की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको ज़रा भी फ़ील नहीं होगा कि आपने मूंगरे बनाए हैं। और जो नहीं भी खाते वो भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मूंगरे इतने शौक़ से नहीं खाते। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल को हम गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज काट कर डालेंगे। प्याज को थोड़ा हम बारीक बारीक काटेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को 4 से 5 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसको हमने गोल्डन नहीं करना, बस फ्राई करना है। और जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुका है, मैंने लहसुन और अदरक का 1 टेबलस्पून डाल लिया है। लहसुन और अदरक को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम लहसुन और अदरक को भी फ्राई करेंगे। इसको भी हमने जलाना नहीं है, बस लहसुन की जो थोड़ी सी स्मेल होती है हमें उसको ही ख़त्म करना है। जब हम लहसुन और अदरक को अच्छे से फ्राई नहीं करते, ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा रह जाता है और वो फिर जब हम सालन बनाते हैं उसमें लहसुन की स्मेल आती है और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने का जो जायका है वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा होता। और यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, उनको मोटा मोटा काट लिया है। इसको भी लहसुन अदरक और प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। आलूओं को सब्ज़ी में फ्राई करके डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और आलूओं को फ्राई करके डाला करें। और आलूओं को फ्राई होते 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं लार्ज साइज़ के, उनको बारीक बारीक काट लिया है। अब हमें आलूओं के साथ टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक को अच्छी तरह से भूनना है। मसाले को जितना हम भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, इसलिए हमने टमाटर, प्याज और आलू जो हैं इनको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ। नमक डालने से टमाटर ज़रा जल्दी गल जाते हैं। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी का डाला है और 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्चों का डाला है। नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया करें। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला थोड़ा जलना शुरू हो गया है तो आप फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और पानी डालकर भी आपने इसको अच्छे से भूनना है। बस इतना भूनना है कि जो टमाटर है, प्याज है, ये अच्छी तरह से गल जाएं और एक अच्छा सा हमारा मसाला बनकर तैयार हो जाए। हम जितना इसको भूनेंगे उतना ही मूंगरों में अच्छा टेस्ट आएगा मसाले का। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद भूनेंगे और फिर हम इसमें मूंगरे ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मसाले को आलूओं के साथ भूनते हुए और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी मूंगरे लिए थे, उनको तोड़ लिया और बारीक बारीक काट लिया। आप मूंगरों को कूट भी सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कूट कर बनाते हैं मूंगरे, उनका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हमारे घर में कटे हुए पसंद हैं तो मैंने इसमें काट कर डाले हैं। और 1 पाव मैंने मटर लिए हैं, वो भी साथ ही डाल दिए हैं। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से ऐसे ही भूनेंगे आलू, मटर और मूंगरों को इसी मसाले में। और फिर हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिससे जो मूंगरों की कड़वाहट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हमने 1 कप दूध का लेना है और वो 1 कप दूध जो है हमने मूंगरों में डाल देना है, पानी नहीं डालना। इसी दूध में हमने मूंगरों को लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। और फिर आप देखिएगा कि जो मूंगरों में हल्की से कड़वाहट होती है वो बिल्कुल भी नहीं आपको फ़ील होगी। ये घर के बिल्कुल बेसिक से मसाले होते हैं जिनसे हम आलू मटर मूंगरे बनाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। आप दूध के साथ मूंगरों को पकाइएगा और फिर आप यकीन मानें कि इतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा कि आप इनको बार बार बनाएंगे। यहाँ पर हम ढक्कन लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे।
और ढक्कन लगाने के 10 से 15 मिनट के दरमियान में आप चेक करते रहेंगे कि मुंगरे की स्टेज पर पहुंच गए हैं, नीचे ना लग जाएं, क्योंकि हमें बार बार इसको चेक करना है। यहाँ पर मैंने 7 से 8 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर चेक किया है और ये सिचुएशन है आलू मटर मुंगरों की। ये दूध में पक रहे हैं और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर फिर 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, लेकिन हमने फ्लेम इसका जो है वो स्लो ही रखना है, इसको हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी फ़ीडबैक भी दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप ट्राई करते हैं तो फिर भी आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी जो टिप्स हैं हम आपको बताते हैं वो कैसी लगी। अब 10 मिनट के बाद ये सिचुएशन है जी आलू मटर मुंगरों की, और यहाँ में थोड़ा थोड़ा सा जो है अभी दूध इसमें बाकी है। अब हम इसकी लिड नहीं लगाएंगे, अब हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। जब हमें इसको इतनी देर तक भूनना है कि जब तक ऑयल जो है सेपरेट नहीं हो जाता, फिर हमारे मज़ेदार से मुंगरे बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी मेथी डाली है, फ्रेश मेथी। अगर आपके पास फ्रेश मेथी ना हो तो आप ड्राई मेथी भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक भूनना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और मेथी भी अच्छी तरह से आलू मटर मुंगरों में मिक्स हो जाए और ये भी गल जाए, और फिर हमारे मज़ेदार से आलू मटर मुंगरे बनकर तैयार हो जाएंगे। बस इस सब्ज़ी में ये है कि हमें इसको भूनना ज़्यादा होता है। जो मटर होते हैं और मुंगरे होते हैं ये थोड़े देर से गलते हैं और इनको हमें भून भून कर ही इनका टेस्ट निकालना होता है। और यहाँ पर मैंने एक लेमन लिया है, एक लेमन निचोड़ देंगे और हमारे आलू मटर मुंगरे बनकर तैयार हैं। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार से आलू मटर मुंगरे की सब्ज़ी आप इसको बनाकर खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं, बहुत ही मज़े के बने हैं। और ये देखें जी फाइनल लुक की आलू मटर मुंगरों की, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही फ्रेश मटर मुंगरे बने हैं। और इसमें हमने ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं ऐड किए, बिल्कुल घर वाले बेसिक स्पाइसेस ऐड किए हैं। आप इस रेसिपी को बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआ में हमेशा की तरह याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।